एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड होती है उस फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया है और पूछा है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो एक बाय एक पढ़ते हैं, वन बाय वन। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी ज़ीरो। देखो भाई, मान लो ये पॉइंट चार्ज है ना, मान लेते हैं कि ये प्लस चार्ज है, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। 3 डायमेंशनल फील्ड रहेगी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इस पूरे रीजन में कोई भी 2 पॉइंट ऐसे नहीं है जहां पर फील्ड बराबर हो, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी। जैसे इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं, इन दोनों पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ठीक है। अब बात करूं मैं इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, इन दोनों पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। अब सोचो, डाइपोल पे अगर नेट फोर्स 0 चाहिए तो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये डाइपोल है, मान लेते हैं ये डाइपोल है और ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। तो भाई अगर यहाँ पर मैं इसको ऐसे यूनिफॉर्म फील्ड में रखूँगा तभी तो इस पे अगर फोर्स ऐसे लगेगा इस डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा और नेट फोर्स तब जाके 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे कोई 2 पॉइंट है ही नहीं। अब जैसे मैं यहाँ रख दिया डाइपोल को, है ना, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, तो प्लस चार्ज वाले पे फोर्स ऐसे लगेगा अलॉन्ग द फील्ड, माइनस चार्ज वाले पे फोर्स ऐसे लगेगा। 2 अलग अलग डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल नहीं है, तो इन दोनों वेक्टर का सम 0 नहीं हो सकता, इन दोनों फोर्स वेक्टर का, है ना, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स। अगर मैं यहाँ रख दिया सोचो डाइपोल को, और ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, इस पे फोर्स, ये नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगेगा इनवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पे कहाँ लगेगा, ऊपर की, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन पॉजिटिव चार्ज वाले पे फील्ड ज़्यादा है क्योंकि वो चार्ज के पास रखा हुआ है, तो इन दोनों का भी सम 0 नहीं हो सकता, है ना, भले ही अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन सम 0 नहीं हो सकता। तो मस्ट बी 0 का तो सवाल ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, क्या मे बी 0 भी इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट अगर आप एक पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में एक डाइपोल को रखे हो तो उस पर नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता। तो मे बी 0, मस्ट बी 0, दोनों पॉइंट गलत हो गए। तो ये दोनों ऑप्शन तो घटा ही दो भाई, ए और बी की कहानी खत्म। अब देखते हैं टॉर्क की बात की अगले 2 ऑप्शन में। द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी 0। अब इसका चेक कर लेते हैं भाई, फिर से डायग्राम बनाता हूँ फ्रेश। ये चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर मैं यहाँ पर एक डाइपोल को रख देता हूँ, ऐसे रख दिया मान लो, तो यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव मान लेता हूँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ। फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, इस पॉजिटिव चार्ज में इस डायरेक्शन में आएगा और नेगेटिव चार्ज में इस डायरेक्शन में आएगी। तो भाई ये तो, अगर मैं सपोज करो सेंटर ऑफ मास के अबाउट फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, टॉर्क निकालना चाह रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ मास है डाइपोल का, तो टॉर्क तो साफ साफ 0 आ रहा है क्योंकि दोनों फोर्स कहाँ से पास हो रहे हैं, सेंटर ऑफ मास, यानी कि जिस पॉइंट से मैं टॉर्क निकालना चाह रहा हूँ उस पॉइंट से ही पास हो रहे हैं। तो ऐसे केस में टॉर्क क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर 0 आ गया, तो मे बी 0 वाली बात तो सही है, द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी 0। अब मस्ट बी 0 वाली बात को कैसे चेक करेंगे, देखो। अब मान लो मैं इस डाइपोल को ऐसे रख दिया, ऐसे कुछ रख दिया, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज। तो अब क्या होएगा, इस प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, रेडियली आउटवर्ड, है ना भाई, जबकि इस माइनस चार्ज पे फोर्स ऐसे लगेगा, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। और ये डाइपोल की एक्सिस है मान लेता हूँ, और ये सेंटर ऑफ मास है। तो भाई साफ दिख रहा है, एक की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है और दूसरे फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है। सॉरी, मतलब एक की वजह से क्लॉकवाइज आ रहा है और दूसरे की वजह से भी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो दोनों मिलके 0 तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में जो टॉर्क आया वो नॉन 0 आया, ठीक है। तो मस्ट बी 0 वाली बात गलत है ना, ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन मे बी 0 वाली बात सही है, अगर ऐसे रख दोगे फील्ड के अलॉन्ग तब 0 हो सकता है टॉर्क, ठीक है। लेकिन अगर इस टाइप के ओरिएंटेशन में रखेंगे तो नॉन 0 टॉर्क आएगा।
तो इस तरीके से सिर्फ एक ही इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन, है ना।